इसके बाद ठाकुर जी द्वारिका जाने को तैयार हुए। सब काम हो गया ना, अब युद्ध भी जीत गए पांडव, राजगद्दी भी हो गई, बच्चा भी बच गया, आखिरी वंशज बच गया उत्तराधिकारी। तो भगवान को लगा अब चले हम भी, हमारा भी बहुत वहाँ परिवार है, राज्य है, बच्चे हैं, 5-6 महीने से ही पड़ा हूँ मैं, पांडवों की सहायता कर रहा हूँ, तो मैं भी चलूँ अपने घर। तो भगवान जाने को रेडी, द्वारे पर रथ तैयार हो गया और भगवान बिल्कुल तैयार होके सबसे प्रणाम वणाम करके और रथ पर बैठने जा रहे थे चलने के लिए द्वारिका के लिए। तब तक पांडव सब विदा करने आए थे, सब भगवान को हलो हाय कर रहे थे। इतने में भगवान की जो बुआ है ना, पांडवों की माँ, भगवान की सगी बुआ है वो, सगी बुआ मैंने कोई दूर की नहीं, सगी बुआ। वसुदेव जी की 5 बहनें थी सगी, उसमें से कुंती माता भी। तो वो भागी भागी आई कुंती बुआ, रथ के आगे खड़ी हुई और कहा ठाकुर जी जा रहे हो द्वारिका आज? भगवान ने कहा हाँ बुआ जी जाना तो ही है, 5-6 महीने से आपके यहाँ रुका हुआ हूँ, सारे काम हो गए, अब मेरा भी अपना घर परिवार है कहीं पर, चले जाना तो है आज। तो कुंती ने कहा कि मैं रोकने नहीं आई हूँ ठाकुर जी, आप जाओ शौक से जाओ, लेकिन अपनी बुआ जी को एक वरदान दे दो फिर जाओ। आपकी बुआ एक वरदान मांगने आई है, दे दो उसको फिर जाओ आप। तो भगवान ने कहा मांगिए क्या चाहिए? तो कुंती बुआ ने जो वरदान मांगा है बहनों भाइयों, मैं तो कहता हूँ अपनी कथाओं में कि संसार का इकलौता वरदान है, सिंगल वरदान। ऐसा वरदान न कभी कोई मांगा था और न कभी कोई मांगेगा, इकलौता वरदान संसार का है। क्या मांगा मालूम? विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे ठाकुर जी आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन वरदान देख के जाओ, विपदा, और वो भी विपदा छोटी मोटी नहीं, शाश्वत। मैं रोज हर रोज विपदा में ही पड़ी रहूं, रोज दुख 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 की प्राप्ति हमको। तो भगवान ने कहा बुआ तेरी अक्ल ठीक है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? सारा संसार क्या मांगता है, तू क्या मांग रही? हम लोग क्या मांगते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमारी आपकी डिमांड ये है। और कुंती मांग रही कि दुख ही दुख हमको मिले, दुख ही दुख। तो भगवान ने कहा तेरी बुद्धि ठीक है ना बुआ जी, दुख मांग रही तू? तो कुंती ने कहा नहीं, बिल्कुल होश हवास में हूँ, पूरा चैतन्य हूँ, सोच समझ के मांग रही हूँ, दुख चाहिए हमको। क्यों मांग रही दुख? तो भगवान से कुंती बुआ ने कहा दुख रहेगा हर पल ना, तो हर पल तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, है ना। दुख में तो उसकी याद आती है, तो हर पल दुखी रहूंगी तो हर पल तुम्हारी याद करूंगी। और जो हर पल तुम्हारी याद करता है उसको फिर संसार में दोबारा नहीं पैदा होना पड़ता है। तो वास्तव में कुंती दुख नहीं मांग रही, मुक्ति मांग रही है, क्योंकि हर पल दुखी रहूंगी तो हर पल तुम्हारी याद आएगी, और जिसको हर पल तुम्हारी याद आएगी उसको फिर संसार में अपुनर्भव, उसको संसार में दोबारा पैदा होना नहीं पड़ता है। जो हर पल प्रभु की याद करता है वो प्रभु के धाम में निवास पाता है। तो वास्तव में क्या मांग रही है? प्रभु के धाम में निवास मांग रही हो, दुख नहीं मांग रही। दुख खाली बहाना है उसका, हर पल दुखी तो हर पल तुम्हारी याद, हर पल तुम्हारी याद तो भगवान के धाम में निवास। तो कुंती ने जब दुख मांगा तब भगवान ने अपने सारथी को इशारा किया जो रथ वाला था कि भैया घोड़े खोल दो, आज यात्रा पोस्टपोन। अब दुख दे के जाऊँ बुआ को तो ठीक नहीं है, आज जाऊँगा ही नहीं। भगवान ने घोड़े खुलवा दिए, यात्रा पोस्टपोन कर दी। और जब रुक गए ठाकुर जी आज और, तब भगवान ने पांडवों से कहा अब रुक ही गया हूँ तो एक काम और कर दूँ फिर जाऊँगा। एक काम बचा है उसको निपटा दिया जाए। तो कौन सा काम बचा है? कहे महापुरुष पड़ा है कुरुक्षेत्र में, अभी 56 दिन हो गए युद्ध हुए, 56 दिन से पड़ा हुआ है, एक एक रोए में उसके बाण घुसा हुआ है, बाणों की सैयब लेटा हुआ है। और उस महापुरुष की जिद्द है, उसका हट है कि जब तक मेरी आंखों के आगे वो मुरली मनोहर नंदलाल नहीं खड़ा होगा मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। चाहे 56 दिन, चाहे 56 महीना या 56 साल ऐसे पड़ा रहूं, ऐसे ही बाणों के सैया पर। लेकिन ठाकुर मोर पंख वाला जब सामने खड़ा होगा तब प्राण छोड़ूंगा मैं अपने। तो भगवान ने कहा चलो अब रुक गए हैं तो उसको निपटा दें बेचारे को, 56 दिन हो गए पड़े पड़े। भगवान आए कुरुक्षेत्र में, बाणों की सैया पर लेटे हैं महापुरुष, क्या नाम है, भीष्म पितामह। आंखें खुली हुई हैं और मन में एक संकल्प है कि मुरली मनोहर मोर मुकुट वाला जब सामने खड़ा होगा तब प्राण छोड़ेंगे। भगवान ने मुस्काते हुए दर्शन दिया भीष्म पितामह को,
भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति किया, विष्णु सहस्रनाम का गान किया और कहा ठाकुर जी आपने मेरी इच्छा पूरी कर दिया। मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। वो काशी का एक संत हुआ है रविदास, मोची वो संत, जूता सिलने वाला महात्मा संत रविदास, उसका लिखा है गीत है, सब लोग गालो दो लाइन। इतना तो करना स्वामी, विनती करते हैं रविदास जी भगवान से, इतना तो करना। क्या करना? जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो, श्री गंगा जी का घट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन दिया। भीष्म पितामह ने कहा ठाकुर जी मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, फिर मैं अपने प्राण छोड़ूं। क्या आखिरी इच्छा है? तो भीष्म ने कहा कि हमारी एक बिटिया है महाराज, पुत्री हमारी एक है, आज तक मैंने उसकी शादी कहीं नहीं किया, बिल्कुल कुंवारी है वो। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत हो उसके पहले मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, अपने चरणों में उसको जगह दे दो तो मैं चैन से मर सकूं। अब जब बेटी कहीं मेरी बिटिया एक है, उसको आप स्वीकार कर लो, तो जितने लोग वहां पर थे सब चकित हो गए कि यार ये तो ब्रह्मचारी है, इसने शादी कभी किया नहीं और ये बेटियां कहां से इसकी हो गई? जब शादी नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहा है, तो इसकी बेटी कैसे हो गई? तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि महाराज आप तो शादी नहीं किए थे, बेटी कैसे हो गई आपके? कोई नाजायज काम की हो क्या? तो भीष्म ने कहा नहीं नहीं, शंका न करो, कोई नाजायज काम नहीं हुआ है। हमारी जो बुद्धि हमारी पुत्री है, हमारी मति, मैंने इसको आज तक संसार में कहीं फंसाया नहीं, बिल्कुल कोरी कुंवारी बुद्धि हमारी। मैं चाहता हूं मरने के पहले हमारी ये जो मति है, बुद्धि रूपी बेटी, इसको मैं भगवान के चरणों में लगा दूं, मेरी बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, उसके बाद मैं चैन से मरूं। तो भीष्म पितामह ने अपनी मति, अपनी रति, अपनी गति सब भगवान के चरणों में समाहित किया। और फिर माघ की शुक्ल एकादशी के दिन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों को प्रस्थान कराया है। भीष्म पितामह का उद्धार हुआ। लोग किसी के बाल पे मरते हैं, कोई कोई लोग किसी खाल पे मरते हैं, कोई कोई किसी की चाल पे मरते हैं, लेकिन भीष्म पितामह न किसी की बाल पे मरे, न किसी खाल पे मरे, न किसी की चाल पे मरे। वो मरते मरते मरे तो नंद के लाल पर मर गए। हमारे संतों ने कहा है ना कि बाल खाल पे मरने वाले तो मर ही जाते हैं, कोई कोई किसी खाल पे मरते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने